वेलकम बैक टू विद्युत सर क्लासेस। आज का चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हम पहला वीडियो में हम डिवाइड कर लिए थे। एक का नाम दिए थे रेशियोज और सेकेंड पार्ट बोले थे कि प्रोपोर्शन का ऊपर आएगा। तो आप देखो ये वीडियो सिर्फ प्रोपोर्शन का बनेगा। इसमें क्या क्या चीज़ आएगा वो हम लिख के रखें। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ऐसे हम डिवाइड करके धीरे धीरे समझाएंगे। तो अगर हम प्रोपोर्शन का डेफिनेशन दें तो हमको बोलना चाहिए एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। थोड़ा भारी पड़ गया, इसको आसान तरीका से हम समझाते हैं। देखो, एक रेशियो तुम ले लो 1:2 और एक रेशियो ले लो 6:12। हम क्या बोले थे? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। ये एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है। इसको अगर कट करोगे, ये कट करने से ये भी आएगा 1:2। यानी कि मेरा दो रेशियो को अगर हम कनेक्ट करें तो हमको लिखना चाहिए 1:2 और इज इक्वल टू 6:12। ये हुआ एक प्रोपोर्शन। अब क्या है डेफिनेशन? फिर एक बार हम बोल रहे हैं, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। देखो, टू रेशियो है, इसका इक्वालिटी यहाँ इक्वल दिए तो इसको प्रोपोर्शन मानेंगे। अब थोड़ा इसको ए बी सी डी लेके कुछ फॉर्मूला वाइज हम समझाते हैं। देखो, ए बी सी डी, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इसमें हमको लिखना चाहिए ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ, ये चारों टर्म को फिर हम प्रोपोर्शन वाइज लिखते हैं। तो ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन का साइन है ये C/D दिया। अब इसको दिस इम्प्लाइज A/B इज इक्वल टू C/D। इसमें देखो A और D बोथ साइड में है, एक्सट्रीम में है। इधर A है और इधर D है। तो एक साथ इन लोग को हम थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं। A और D को हम बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। जो मिडिल में दो है, B और C रह गया, इन लोग को हम यहां लिखते हैं मिडिल टर्म्स। देखो, मिडिल में है B और C और बोथ साइड में है तो इसलिए इसको लिख दिया। एक्सट्रीम में है तो एक्सट्रीम टर्म्स लिखा। अब ये लाइन से आया A/B इक्वल टू C/D। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो AD इज इक्वल टू BC, मतलब वही चीज आया, एक्सट्रीम टर्म एक साथ और मिडिल टर्म्स दूसरा साइड में। इन लोग को बोलेंगे कि ये देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स is equal to product of middle terms। ये प्रॉपर्टी का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स, इसको हम बोलेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका दे दिए। अब हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन समझाने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है रेशियो, ये आई बटन क्लिक करके उसमें जाके देख सकते हो। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ वहाँ पहले जाओ, देख के फिर इसमें रिटर्न आके ये वीडियो देखो। अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझा दिए। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का ऊपर हम बोल रहे हैं। नंबर 2 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें हम कैसे लिखते हैं? देखो, इफ A B C आर इन continued proportion, if and only if A/B is equal to B/C, इसको हम K ले लेते हैं। लेट, तो दिस implies A is equal to BK, फिर B is equal to CK। यहाँ देखो B is equal to CK, ये वैल्यू यहाँ लिखना होगा
तो सी के डॉट के इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, ये कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ सी के और यहाँ सी के स्क्वायर, इसी को बोला जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका फर्स्ट टर्म ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड थर्ड टर्म। अब और एक प्रॉपर्टी रह गया जिसका नाम सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल के जो है वो दिखाएंगे। इसमें क्या है, बड़ा भयानक नाम आएगा। जैसे तुम लोग ब्राजील का प्लेयर का नाम सुना होगा, उसमें नाम क्या था, रोनाल्डो, रोनाल्डिनहो, रिवाल्डो, ऐसा नाम था। फिर देखा जिम्बाब्वे का विकेट कीपर कम बैट्समैन तटेंडा टाइबू, ऐसा नाम। यहाँ भी वैसे ही कुछ नाम है। जैसे पहला आएगा इन्वाटेंडो, फिर आएगा ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एंड फाइनली कन्वर्टेंडो। ये 6 नाम तो कैसा है जैसा भी हो, लेकिन यहाँ हम थोड़ा दिखाएंगे इजी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझाएंगे। अब देखो ये पूरा 6 यहाँ लिख के रखें, एक एक समझाते हैं ये प्रॉपर्टी को। पहला है इन्वाटेंडो, इसमें क्या है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन इन्वाटेंडो मीन्स ऑपोजिट होगा, बी रेशियो ए इज इक्वल टू डी रेशियो सी, जस्ट ऑपोजिट, ए बी का जगह बी ए का जगह, और सी और डी एक्सचेंज किया अपना जगह, तो ये है इन्वाटेंडो। फिर है ऑल्टरनेंडो, इसमें क्या है, इसमें इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन क्या है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा। इसमें देखो बी और सी अपना जगह ऑल्टर करेगा, बी यहाँ जाएगा सी यहाँ, तो आएगा क्या, ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, दिस इम्प्लाइज ए रेशियो सी इक्वल टू बी रेशियो डी। ये हो गया ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अब आते हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में देखो इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन ए प्लस बी रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी, दिस इम्प्लाइज a plus b by b is equal to c plus d by d। ये हो गया कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। अब आते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो में देखो इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन a माइनस b रेशियो b is equal to c minus d ratio d, this implies a minus b by b equal to c minus d by d। अब इन दोनों का अमलगमेशन माने इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को एक साथ मिला के कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये प्रॉपर्टी आया। इसमें लिखेंगे इफ a रेशियो b is equal to c ratio d then a plus b by a minus b equal to c plus d by c minus d। देखो प्लस में क्या था, कंपोनेंडो में यहाँ प्लस था, ऊपर a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी आया, और डिविडेंडो में देखो माइनस था a माइनस बी, इसको डिवाइड करने से a माइनस बी आएगा, तो ए बी कैंसिल हो गया, ये डिवाइडेड बाई ये और ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये प्रॉपर्टी आया। अब क्या है कन्वर्टेंडो, इसमें क्या होता है, इसमें इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन ए रेशियो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशियो सी माइनस डी, यानी कि इसमें दिस इम्प्लाइज
ए बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई सी माइनस डी। ये 6 छोड़ के और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम साथ में थोड़ा ऐड कर ले रहे हैं। इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, तब जितना भी न्यूमरेटर है ऐड कर दो ऊपर, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में सबको ऐड कर दो। तब क्या होगा, सम ऑफ द एंटीसीडेंट बाई सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंट। इसको एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में नोट बोल के लिख दे रहे हैं। इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f, ऐसे चलेगा, डॉट डॉट दे दिए। तब हम लोग इसको क्या करेंगे कि a प्लस सी प्लस ई ऊपर रहेगा और नीचे b प्लस डी प्लस एफ। इसको अगर हम बोलेंगे तो सम ऑफ द एंटीसीडेंट by sum of the consequent, यानी कि ये एंटीसीडेंट तो ये कॉन्सिक्वेंट, ऐसा है। तो ये प्रॉपर्टीज अब हम दिखा दिए। अब कुछ साम्स हम दिखाने जा रहे हैं। अब प्रोपोर्शन का एक एक साम्स हम दिखाने जा रहे हैं। ये है पहला साम्स। तीनों प्रॉपर्टी एक साथ समझा दिए। अब बेसिक कंसेप्शन, उसका बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका शुरू का साम दिखाएंगे 2-3 साम, उसका बाद हम आएंगे ऑल्टरनेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो का साम्स पे। तो पहला साम देखो, एक बार पढ़ के सुनाते हैं फिर सॉल्व करेंगे। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 15, 20 एंड 43 टू मेक देम प्रोपोर्शनल। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहने से हमको व्हाट नंबर का जगह x लेना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x, therefore 6 plus x, 15 plus x, 20 plus x and 43 plus x are in proportion। अब क्या है, according to the problem क्या है, 6 plus x रेशियो 15 plus x proportion 20 plus x रेशियो 43 plus x। जैसे मैंने बोला था, दो रेशियो, ये एक रेशियो ये एक रेशियो, बीच में प्रोपोर्शन साइन अगर इक्वल होगा, इसको इक्वल भी मान सकते हैं, तब हम इसको प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो दिस इंप्लाइज 6 प्लस x बाई 15 प्लस x इज इक्वल टू 20 प्लस x बाई 43 प्लस x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये और ये मल्टीप्लाई करो, एक साथ पहले रख दो फिर मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 20 प्लस x इंटू 15 प्लस x implies 6 into 43, 6 3 जा 18, 8 carry 1, 6 4 जा 24, 1 25 plus 6x plus 43x plus x square is equal to 20 into 15, 300 plus 20x plus 15x plus x square। तो बोथ साइड ये और ये कैंसिल हो गया, सबको इधर लाओ, यहाँ 6x है यहाँ 43 है, तो ऐड करो, ये हो जाएगा 49x प्लस 258 इज इक्वल टू, इधर क्या है 20 और 15 35x प्लस 300। अब क्या है, x इधर लाओ और नंबर को उधर भेजो, तो 49
x minus 35x is equal to 300 minus 258. दिस एम्प्लाइज, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ 5 4 आया 1, 14x इज इक्वल टू ये 58 और 300 42. दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 42 अपॉन 14, कट करो तो 3. हमको निकालना क्या था, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, हेंस द रिक्वायर्ड number is equal to 3. This must be added to each of the numbers is up to make it proportion. ठीक है, आप सेकेंड टाइप दिखाने जा रहे हैं. ये है सेकेंड क्वेश्चन, एक बार पढ़ के सुना रहे हैं. इफ x रेशियो a is equal to y रेशियो b, show that x square plus a square by x plus a plus y square plus b square by y plus b is equal to x plus y whole square plus a plus b whole square divided by x plus y plus a plus b. यानी कि इसमें इक्वल दिया हुआ तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं LHS RHS में, और जो चीज यहां दिया इसको ले लेते हैं given that x ratio a is equal to y ratio b implies x by a is equal to y by b. इसको हम मान लेते हैं k. This implies x is equal to ak and y is equal to bk. इसको हम LHS और RHS इक्वल करके प्रूव करने जा रहे हैं. देखो LHS पहले ले लेते हैं. LHS में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई प्लस बी. इसमें x का वैल्यू लिख दो a के, तो स्क्वायर भी है तो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए के प्लस ए. सिमिलरली y का जगह लिखो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी के प्लस बी. अब कॉमन ले लो, यहाँ क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन, ऊपर में से कॉमन लो ए स्क्वायर, ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कॉमन है ए, मतलब के प्लस 1. यहाँ भी वैसे ही बी स्क्वायर ले लिए तो ब्रैकेट का अंदर बचे तो के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ बी तो के प्लस 1. यानी कि इसमें एक ए और ए कैंसिल, यहाँ बी और बी कैंसिल, तो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 दोनों जगह है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं. तो देखो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 को ले लिया कॉमन. यहाँ ए स्क्वायर में से ए कट गया तो एक ए बचा, ए लिखा, और यहाँ सिर्फ बी तो बी लिखें. ये पार्ट रहा मेरा LHS में. अगर RHS में सेम चीज आया तो मेरा प्रूव हो गया. चेक करके देखते हैं आएगा कि नहीं. ये लिख दो RHS. इसमें क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और नीचे x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी. तो x का जगह लिखो वही टर्म ए के प्लस बी के होल स्क्वायर दिया, प्लस रह गया ए प्लस बी, बाजू में इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ ए के प्लस बी के ए ब्रैकेट में और ए प्लस बी. गलती में से भी इसको कट नहीं करोगे तो पूरा सम गलत हो जाएगा. इसमें क्या है, ये के कॉमन होके बाहर निकल गया तो के स्क्वायर हुआ, के कॉमन था और साथ में स्क्वायर तो के स्क्वायर होके निकलेगा, और ए प्लस बी जैसे है वैसे ही रह जाएगा, और साइड में ए प्लस बी. नीचे क्या है, यहाँ देखो कॉमन के है, बगल में ए प्लस बी प्लस
ए प्लस बी। तो इसमें कहीं कुछ एक तो मिस्टेक हो, हम स्क्वायर छोड़ दिए, स्क्वायर था, ये वाला छूट गया, ये और ये। अब क्या है, ऊपर कॉमन देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या रहेगा, के स्क्वायर यहाँ का और यहाँ 1, कुछ नहीं तो 1, और इधर भी वैसे ही ए प्लस बी और ब्रैकेट में के प्लस 1। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी एक कट गया, ये रहेगा क्या, यहाँ ए प्लस बी और यहाँ के स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा आगे लिखो क्योंकि यहाँ सामने लिखे, इसलिए के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 और ए प्लस बी। देखो बोथ टर्म, ये के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 ए प्लस बी, यहाँ भी वही चीज आया, इसका मतलब शो दैट था, ये प्रूव हो गया। अब लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS ब्रैकेट में प्रूव्ड। और एक टाइप दिखाते हैं, तीसरा टाइप। पहला दो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का ऊपर था, अब ये वाला सम हम वहाँ जैसे 3 प्रॉपर्टी लिखे थे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सेकेंड प्रॉपर्टी था, उसी का एप्लीकेशन है। आगे जो सम्स होगा वो सब कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, इस सब का ऊपर सम बनाएंगे। तो इस सम में देखो कैसे हम करेंगे। इसको पहले जो दिया हुआ उस इफ से, तो गिवन दैट क्या दिया हमको, ए बी सी डी आर इन continued proportion। इसका मतलब हम लिखेंगे a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के। ये कंटिन्यू हो गया, इस ये बाई ये, फिर ये बाई ये, फिर ये बाई ये। उसमें जो हम समझाए थे ए बी सी 3 लिए थे, इसलिए ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी था, यहाँ 4 लिए, तो ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, और भी आगे बढ़ गए तो डी का बाद ई एफ रहेगा, फिर कंटिन्यू करोगे, इसलिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन इसका नाम है। यहाँ से हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, देखो ए, इसको भूल जाओ ये दोनों को, तो ए बाई बी इज इक्वल टू के, तो ए इज इक्वल टू बी के, फिर बी इज इक्वल टू सी के, फिर सी इज इक्वल टू डी के। खत्म तो नहीं हुई, क्यों, सी इज इक्वल टू डी के, पर सी यहाँ भी है, इसलिए इस सी का जगह इसका वैल्यू लिखेंगे, तो ये सी का जगह डी के लिखना है, डी के डॉट के, यानी कि डी के स्क्वायर हुआ। अब यहाँ भी देखो बी के ए इज इक्वल टू, तो बी का वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर, तो इसमें हमको क्या लिखना चाहिए, डी के स्क्वायर डॉट के इज इक्वल टू डी के क्यूब। तो ए का वैल्यू हम अंडरलाइन कर देते हैं ये, बी का वैल्यू ये, और सी का वैल्यू ये, यानी कि सबका वैल्यू ए बी सी तीनों का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ चौथा डी का टर्म में। अब साथ में के है ही, इसलिए ए इज इक्वल टू डी के क्यूब, बी इज इक्वल टू डी के स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू डी के। इसमें LHS RHS ले लेते हैं, डिवाइड कर लिया पहले। LHS में है क्या, LHS इज इक्वल टू, हमको दिया गया a माइनस बी क्यूब बाई बी माइनस सी होल क्यूब। इसको ए लाइन को यहाँ से खत्म करो, ये ठीक है। अब a माइनस बी, ए का जगह लिखना चाहिए डी के क्यूब, तो लिख देते हैं डी के क्यूब माइनस बी का जगह डी के स्क्वायर, बाहर रह गया क्यूब, नीचे क्या है बी, बी मतलब डी के स्क्वायर माइनस सी का मतलब होता है डी के, इसका भी क्यूब। अब जब यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है, तो हम एक क्यूब का क्यों ना लिख लेते हैं, इसलिए हम पूरा टर्म को यहाँ ऐसा बड़ा एक ब्रैकेट दे के बाहर क्यूब लिख दिया, और यहाँ कॉमन ले लो डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर कॉमन लेने से बचेगा के माइनस 1, और नीचे क्या है डी के कॉमन ले लो ब्रैकेट में के माइनस 1,
अब k-1 चला गया, d भी गया, k 2 था और नीचे एक काट देते हैं, बचा सिर्फ k और बाहर क्यूब यानी कि k क्यूब बचा। वैसे ही RHS चेक करते हैं क्या होता है। RHS का वैल्यू क्या दिया, a/d दिया गया, a/d। a का वैल्यू क्या है, निकाल के रखें यहाँ d के क्यूब, तो लिखो d के क्यूब और नीचे d, ये नन्ना सा d कट गया, ऐसे आ गया k क्यूब। हमको बोथ साइड सिमिलर वैल्यू मिला, यानी कि यहाँ भी k क्यूब यहाँ भी k क्यूब। अब हम फाइनल लाइन पे आ जाते हैं, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS ब्रैकेट में प्रूव्ड। ये हो गया सेकेंड टाइप यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक एप्लीकेशन। अब दिखाएंगे आखिरी टाइप का कुछ सम्स, फिर वीडियो खत्म होगा। ये क्वेश्चन कंपोनेंडो डिविडेंडो का एक एप्लीकेशन है, कैसे वो हम दिखा रहे हैं। देखो पहले इफ का जगह तुम स्टार्ट करो गिवन दैट, क्या मिला, p इज इक्वल टू 4xy बाई x प्लस y। यहां से 4xy से 2x और 2y को अलग कर लो। क्यों, यहां देखो 2x और यहां देखो 2y है, तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, हम ऑल्टरनेंडो जो बोल रहे थे वैसे कर सकते, 1 को उधर भेज दिया और यहाँ को 2x को इधर ला दिए, इज इक्वल टू 2y बाई x प्लस y। सिमिलरली यहाँ भी आधा ऐसा लिख के रखें, क्योंकि और एक बार अप्लाई होगा, p बाई 2y और यहाँ रह गया 2x बाई x प्लस y। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें देखो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या है, p प्लस 2x बाई p माइनस 2x इज इक्वल टू 2y प्लस x प्लस y बाई 2y माइनस x माइनस y इज इक्वल टू, देखो 2y और एक y, ये y है, 3y लिखें, साथ में x और नीचे 2y से एक गया तो y माइनस x। इसको हम एक इक्वेशन नंबर दे दिए। राइट साइड पे वैसे ही सेम चीज लिखेंगे, अप्लाइंग C एंड D लिख दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लिखे तो इसलिए। अब क्या है, p प्लस 2y बाई p माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस x प्लस y बाई 2x माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 2x और x है 3x प्लस y, और इधर देखो 2x से x गया तो x माइनस y, इसको लिख देते हैं 2। अब 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड देखो ये और यहाँ का ये आ जाएगा इसमें, फिर राइट साइड में ये और ये जोड़ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, क्या मिल रहा, p प्लस 2x बाई p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y बाई p माइनस 2y इज इक्वल टू 3y प्लस x बाई y माइनस x प्लस 3x प्लस y बाई x माइनस y। अब क्या है, यहाँ से एक तो माइनस कॉमन ले लो और इसको सामने लिखो, तो 3x प्लस y बाई x माइनस y माइनस 3y प्लस x बाई x माइनस y। यहाँ माइनस कॉमन लेके सामने दे दिया। अब एलसीएम इक्वल हो गया, तो दोनों का एलसीएम x माइनस y, यहाँ बचा 3x प्लस y माइनस 3y माइनस x इज इक्वल टू 3x से x गया 2x माइनस 2y बाई x माइनस y, 2 कॉमन ले लो, x माइनस y बाई x माइनस y कट होके 2 आया। इसका मतलब
ये पूरा का रिजल्ट यहाँ देखो प्लस करके फाइनली हम 2 यहाँ अच्छा से लिख देते हैं, 2 आया। बस ये हो गया एक टाइप। और एक टाइप दिखा रहे हैं, ये और एक टाइप है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 62 1 प्लस एक्स बाई 63 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखो ऑल्टरनेंडो यानी कि 1 इधर दो और 1 प्लस एक्स को यहाँ लाओ, तो ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। यहाँ इसका साथ क्या ले लिया, 1 माइनस एक्स को, और इधर भी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स आया, रह गया 62 बाई 63। ये हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, ऑल्टरनेंडो। इसमें हम लिख देते हैं ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज किए। दिस इम्प्लाइज, ये एक तो फॉर्मूला हुआ, कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स होल क्यूब बाई 1 प्लस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 62 बाई 63। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या होगा, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 62 प्लस 63 बाई 62 माइनस 63। अरे भाई ये और ये यहाँ ऐड करना है, ये और ये सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इधर भी ये और ये यहाँ ऐड करो और नीचे सब्ट्रैक्ट करो। दिस इम्प्लाइज, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, ये और ये कट गया, यहाँ 1 तो 1 1 2 हुआ, और नीचे माइनस 2 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 बाई माइनस 1, ये माइनस को भी छोड़ दिए, 2 को भी छोड़ दिए, तो क्या बचा, 125 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 125, that is x whole cube is equal to 1 by 5 whole cube. This implies x is equal to 1 by 5। साथ में लिखो ये क्या लिया, टेकिंग पॉजिटिव क्यूब रूट, अब ये वैल्यू आ गया x का, सॉल्व था तो ये हुआ x का वैल्यू। ये हो गया फिफ्थ सम। अब और एक टाइप दिखाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना रहे हैं। इफ a by b plus c is equal to b by c plus a is equal to c by a plus b, show that each ratio is equal to half or minus 1। तो यहाँ देखो ये वाला पार्ट दे दिया, तो इसको लिखते हैं गिवन दैट, क्या है, a by b plus c is equal to b by c plus a is equal to c by a plus b is equal to, हम लोग एक प्रॉपर्टी सीखे थे कि इसमें सम ऑफ द एंटीसीडेंट बाई सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंट, यानी कि इसमें क्या है, ऊपर का सबको ऊपर ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी, और नीचे में है इसका वैल्यू सब डिनोमिनेटर को लिखो। तो a प्लस बी प्लस सी ऊपर रह गया और नीचे 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 तब भी कैंसिल होगा। ये और ये इसमें लिखें हाफ, जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 तब हम इसको काट दिए। ये आया हाफ का वैल्यू। और एक वैल्यू है
ये -1 दिखाना है, फिर इसको एक बार लिखते हैं, इस जगह ले लेते हैं। इसमें देखो क्या दिया, a बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी। कब, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब इसको लिए। अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें a को रहने दो, यहाँ b प्लस सी सिर्फ, तो हम इसमें a प्लस बी प्लस सी लिख के -a कर दिए ताकि ये ऐसा हो जाए। b में भी वैसे ही b बाई, देखो b यहाँ है ही नहीं, तो c प्लस ए प्लस बी और -b कर दिया इज इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी प्लस सी और -c, ताकि हम इसमें देखो a और नीचे a प्लस बी प्लस सी का जगह 0 लिख पाए, तो 0 माइनस ए इज इक्वल टू बी बाई 0 माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई 0 माइनस सी। तो इसमें क्या है, a बाई माइनस ए इज इक्वल टू बी बाई माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई माइनस सी, यानी कि सब काटो के क्या आएगा, इक्वल टू -1। तो ईच रेशियो इज इक्वल टू -1 आया। इसमें अगर हर एक रेशियो -1 है और उसमें हाफ है, तो हमको फाइनल लाइन लिखेंगे, हेंस ईच ऑफ द गिवन रेशियो इज इक्वल टू हाफ और -1। देखो ये प्रूव हो गया। अब और एक टाइप है, आखिरी टाइप, उसको हम करने जा रहे हैं। ये आखिरी टाइप है प्रोपोर्शन का, और इसको ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सामने, ये सब कोई देखोगे हर किताब में इस टाइप का सम सेक्टर रहता ही है, और ये एग्जाम में भी, बोर्ड का एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें दिया गया क्या, गिवन दैट ए वाई माइनस बी एक्स बाई पी is equal to cx minus az by q is equal to bz minus cy by r। इसमें c दे के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो c ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी पी, यहाँ जो है ही नहीं वही नंबर दे के मल्टीप्लाई करो, यहाँ a और c है तो b दे के मल्टीप्लाई करो, सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी क्यू, और यहाँ बी और सी है तो ए दे के मल्टीप्लाई करो, बी जेड माइनस सी वाई बाई ए आर। अब क्या है, ये प्रॉपर्टी वही, इसको इक्वल टू लिखेंगे सम ऑफ द एंटीसीडेंट by sum of the consequents। तो इसमें देखो सी ए वाई माइनस सी बी एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी जेड प्लस ए बी जेड माइनस ए सी वाई बाई नीचे सी पी प्लस बी क्यू प्लस ए आर, सब कट गया। देखो ये 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0, तब क्या आया, ये सब का वैल्यू एक एक का 0 आया। तो यहाँ हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। देखो पहले क्या है, ए वाई माइनस बी एक्स बाई पी, इसका वैल्यू 0 इम्प्लाइज ए वाई माइनस बी एक्स भी 0 और ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, और आखिरी लाइन वाई बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए। सिमिलरली मिडिल वाला को लेते हैं, इसमें आएगा सी एक्स माइनस ए जेड बाई क्यूब, इसका वैल्यू 0, और सी एक्स माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू ए जेड,
और x बाई ए इज इक्वल टू z बाई सी, और लास्ट एक्सप्रेशन bz माइनस सी वाई बाई आर इज इक्वल टू 0 और bz माइनस सी वाई इक्वल टू 0, bz इज इक्वल टू सी वाई और z बाई सी इज इक्वल टू वाई बाई बी। यहाँ देखो x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, फिर y बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी, फिर z बाई सी इक्वल टू एक्स बाई ए, यानी कि सबको एक साथ अगर ये करेंगे x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम। अभी तक जिन लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग कर लीजिए, और ये सब सम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज PDF फॉर्म सब कुछ दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ो और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करो।